वालेकुम। अभी हम लोग दोबारा से स्कूल जा रहे हैं और दुआएं पढ़ ली हैं। दुआ पढ़ ली है हमने। थोड़ा सा लेट व्लॉग शुरू किया है। ओके एंड अभी आप जो है ना वो सूरतें सुनाना शुरू कर दो सूरत उन्नास से। जल्दी जल्दी सुना दो, इसको दरम्यान में पॉज कर दो। तो अभी हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा 7वां व्लॉग है। ये हमारा 7वां व्लॉग है। आपने पिछले व्लॉग देख लिए होंगे, वो कैसे लगे आपको पूछ लो। आप 5 सब्सक्राइबर हो गए आपके। 5 सब्सक्राइबर। आप सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी। अब हम लोग स्कूल जाते वक्त बहुत अभी आपने क्या पढ़ा? सूरतें पढ़ी? जी कहाँ से कहाँ तक पढ़ी? कोई बात मोबाइल गिर गया था आपका, कोई बात नहीं। सूरतें बड़ी से हाँ, सूरत नादियात तक। और सफ़र की दुआ पढ़ी शुरू में। ठीक है। और हरीम ने क्या पढ़ा? और हरीम आपने सूरतें पढ़ी? नहीं पढ़ी। आप सुनाओ, चलो सूरत उन-नसर सुना दो। इज़ा जा नसरुल्लाह। क्या पढ़ रही हो? ये तो सुनाओ पहले। सूरत उन-नसर इज़ा जा नसरुल्लाह नहीं क्या होता है, सुनाओ शुरू से। और सूरतुल काफिरून याद है आपको? सुनाओ। याद कहाँ है? बोलो याद नहीं है। जब याद हो तो बोलो याद है, याद नहीं हो तो बोलो याद। याद ही नहीं की आपने अभी तो। आपने 2 आयतें उसकी शुरू की याद की थी, वो भी याद नहीं है। याद करो पहले। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसको याद करो। तो अभी मैं बोल के रखा है हरी। मेरी बहन सूरत याद कर रही है। हाँ याद करो। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून कंटिन्यूअसली पढ़ो। ला अअबुदु मा तअबुदून पढ़ो ना बार बार। ला अअबुदु मा तअबुदून। तो कुल या अय्युहल काफिरून। अभी हम लोग स्कूल जाते हैं। ओके। फिर अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, बस ठीक है, इसको याद कर लेना नेक्स्ट डे के लिए। अहमद कह रहे हैं स्कूल जाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलो भाई। हाँ, कहाँ पहुँचे हो अभी? अभी हम लोग मेट्रो तक पहुँचे। मेट्रो तक पहुँचे। ओके। तो आज आपने स्कूल में क्या करना है? पढ़ना है हमें। पढ़ना है। आपकी टीचर से मेरी बात हुई पीटीएम में। टीचर आपकी कह रही थी, हरीम के बारे में पहले बता देता हूँ कि इनका जो है बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है। जब भी थोड़ी सी कोई बात करो मूड ऑफ करके बैठ जाती हैं, फिर पूरा दिन इनका मूड ऑफ होता है। हरीम, मूड ऑफ करना बुरी बात है। टीचर अगर आपसे ऐसे ही कैसी बैठ जाती हूँ, देखें तमाम बच्चों के लिए भी है ये। आपकी टीचर अगर आपसे कोई बात कर रही हैं या आपको कोई चीज़ समझा रही है तो मूड नहीं ऑफ करना चाहिए। आपका मूड ऑफ होगा, आप शट डाउन कर दोगे ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और मूड क्यों ऑफ करना है? वो तो आपके पढ़ाने के लिए होती हैं, आप पढ़ने के लिए होते हो, ऐसा ही है ना। तो जो भी वहाँ का टाइम होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपना मूड सही रखना है। ठीक है। मूड क्यों ऑफ? मूड नहीं ऑफ होना चाहिए पढ़ाई के लिए।
मूड फ्रेश होगा तो पढ़ाई होगी। समझ आ रही है बात? और जो भी आपको टीचर या आपका कोई बड़ा आपको कोई चीज़ सिखाता है, आपको कोई चीज़ समझाता है, तो उसमें आपने उस बात को सुनना होता है और उस पर अमल करना होता है, ठीक है? और अपने आप को फ्रेश रखना होता है, अपने जहन को ये समझाना होता है कि भाई मेरे जहन ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये मेरी समझ के लिए हैं। तो उसमें आपने फ्रेश रहना है। कैसे फ्रेश रहेंगे ज़रा बताएं, सोचें कैसे फ्रेश रहेंगे। हमें अगर कोई कुछ कहता है, हाँ, रिस्पॉन्स करना है सही से। अगर आपसे टीचर कोई बात करती हैं तो सही से रिस्पॉन्स करना है। तो आपकी टीचर के कमेंट्स ये थे कि आप जो है मूड ऑफ करके बैठ जाती हैं और फिर पूरे दिन मूड ऑफ रहता है, तो उससे आपकी लर्निंग इफ़ेक्ट होती है, उस पर फिर आपकी लर्निंग नहीं होती ना। तो आपने अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करनी है, एक बात। दूसरी बात जो उनसे हुई थी उसमें ये थी कि आपने रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और वर्ड्स को जोड़ना और फिर उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है कि जुमलों को क्या मतलब है वो भी समझना है, ठीक है? तो आपने रीडिंग अच्छे से अच्छी करनी है, ओके? रीडिंग अच्छी करनी है, ठीक है ना? उसके लिए जो भी आपकी क्लास में रीडिंग हो या घर जाके आपके जो रीडर्स हैं वो हों, तो उसमें उसको वो करना है। अहमद का हाथ थक गया बेचारा, हाथ थक गया, ओके। और दूसरा, अहमद के हवाले से भी बात हुई। अहमद जो है वो पढ़ाई में सही है और बिहेवियर इसका कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है। क्लास में शरारतें और आपसे ज़्यादा हो रही थी, अब कुछ थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं। और जो अहमद था वो भी, उसके हवाले से भी जो बात हुई वो यही थी कि अहमद आपने भी रीडिंग करनी है, ओके? करते हो ना रीडिंग? ठीक करता हूँ। तो रीडिंग आपने और अच्छी करनी है और उसका जो मतलब है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसको समझना है और वोकैबुलरी अपनी बढ़ानी है, वोकैबुलरी को इन्हेंस करना है, ओके। ओके? दोनों को बात समझ आ गई? जी। चलो जी, थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो अभी। आज हम लोग फिर से लेट हो गए। टाइम देखें, 7:40 होने और हम लोग निकलते हैं 7 ऐसे। कितने बजे निकलते हैं हम लोग नॉर्मल? हमें टाइम से निकलना चाहिए 7:10 पे और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 7:15 पे, ताकि हम टाइम से पहुंच सकें। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? 7:10। हाँ, तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी किया करो ना चीज़ें। अब मुझे दिखी है एक स्पोर्ट्स बाइक, आपको भी देखनी है? बॉडी स्पोर्ट्स बाइक? क्या है स्पोर्ट्स बाइक? बॉडी ये स्पोर्ट्स बाइक है? लग तो रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक है शायद से। इलेक्ट्रिक है। अब अभी मेरे लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लें। ओके। 1 लाख 60,000 तक की तकरीबन आ रही है, 60-70 हज़ार। ले लें आप। 1,60,000 1,70,000 तक। जैन लोगों ने जो ली थी 1,05,000 की थी वो तो। उस वक्त सस्ती थी ना, और उसमें भी शायद किस्में, हर तरह के उसमें मॉडल्स हैं। और मेरे लिए छोटा वाला मॉडल ले लें। आपकी नौकरी की फीस भी तो ज़्यादा है, 1 लाख। बाबा आपको पता है, मैं ना अपने फ्रेंड के साथ ना अपने घर पे ना एक वीडियो देख रही थी, स्कूटी की वीडियो। अब ना एक दुकान खुली है ना न्यू स्कूटी वाली, तो उसमें ना 10,000 की स्कूटी है और वो कंफर्टेबल भी है। अच्छा, क्या बात? 10,000 की। हाँ, वो तो मैं 10,000 लग रहे होंगे, लेकिन वो 1 लाख होगी। नहीं जी, 1 लाख लिख रहे होंगे। 10,000 का खिलौना स्कूटी होगी कोई? हाँ, खिलौना होगा, खिलौना भी नहीं आता अब तो। अब 10,000 में। देखो आज हम लेट हैं। अब नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं ऐसे नहीं करेंगे, टाइम
अभी हम लोग स्कूल के पास पहुंच चुके हैं। तो अभी आज हम लोग